हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एरे को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड इस एरे को लेके कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दो चार बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे। एंड सबसे पहले तो हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें एरे की क्यों ज़रूरत है, एरे से मेरा काम कितना आसान होता है, क्या होता है। इन सभी चीज़ों को डिटेल में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में एंड देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको अपने कोड में लिखेंगे एंड कैसे ये सारा चीज इसमें होता है। ठीक है, तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक करूंगा, 11.cpp नाम से एक फाइल बनाऊंगा। ठीक है, एंड इसके अंदर तो मैं अपना सबसे पहले स्निपेट जनरेट कर लेता हूँ, हैशटैग इंक्लूड iostream। ठीक है, एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस std। एंड यहाँ पे मैं आगे करूंगा इंट मेन के अंदर मैं यहाँ पे आगे करूंगा सबसे पहले तो रिटर्न 0 एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है, एंड अभी हमें क्या करना है कि मान लो आपको कोई आदमी आपको एक प्रोग्राम देता है। ठीक है, कि एक क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट है। ठीक है, 5 स्टूडेंट है, इंट ए बी सी डी ई। ठीक है, एंड इन पांचों का नंबर कुछ ऐसे है, 90, ए का 90 है, बी का है 98, सी का है 97 एंड मैं डी को बोल देता हूँ अभी के लिए, इसका मार्क्स रख देता हूँ मैं 86 एंड ई का मार्क्स मैं रख दूंगा ई का मार्क्स मैं अभी के लिए बोल देता हूँ 94। ठीक है, एंड मुझे अभी इसमें से ये बताना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है। तो मुझे यहाँ पे देख के क्या पता चल रहा है कि बी का जो मार्क्स है ये सबसे हाईएस्ट मुझे दिख रहा है, बी का 98। तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे पता चल रहा है कि हाँ 98 है। तो अगर ये तो मैं देख के बता पा रहा हूँ ना कि हाँ इसमें मैक्सिमम बी को मिला है 98। अगर मैं इसी चीज को अपने प्रोग्राम के थ्रू कराना चाहूँ, मैं मेरे कंप्यूटर को, मेरे प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम कौन सा है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख सकता हूँ, मैं एक यहाँ पे फंक्शन नहीं, मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, इंट मैक्सी में अभी के लिए 0 स्टोर करा दूंगा। ठीक है, एंड क्या करूंगा कि जैसे ही मैं ए पे जाऊंगा तो मैं ए और मैक्सी को कंपेयर करूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसका है, उसको मैक्सी में स्टोर करा लूंगा। फिर बी एंड मैक्सी में से कंपेयर करूंगा, फिर सी मैक्सी, फिर डी एंड मैक्सी, फिर ई एंड मैक्सी। तो मैं अभी के लिए क्या करूंगा यहाँ पे कि मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा ए। तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, यहाँ पे मैक्सी कितना है 0 एंड ए कितना है 90। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि 90 अभी तक मेरा मैक्सिमम में स्टोर होगा। ठीक है, फिर से मैं नीचे आऊंगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा बी। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा कि मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 98 एंड मैक्सी में कितना स्टोर था 90। तो 90 और 98 में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे इसको पता चलेगा कि हाँ मेरा मैक्सी में स्टोर होना चाहिए 98। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा सी एंड अभी मेरा मैक्सी में क्या स्टोर होगा, सी में था 97 एंड मैक्सी में था 98। तो अभी मेरा मैक्सिमम कितना होगा 98। ठीक है, फिर मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा डी एंड यहाँ पे मुझे पता चलेगा ये जो 86 है एंड मैक्सी था 98। तो यहाँ पे अभी मैक्सिमम कितना होगा 98। फिर से मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा ई। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे फिर से पता चलेगा कि ई क्या है तो 94 एंड मेरा मैक्सी में स्टोर था 98। यहाँ पे मेरा अभी तक मैक्सिमम क्या होगा 98। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आके कर सकता हूँ यहाँ पे सी आउट मैक्सी। ठीक है, एंड मैं इसको एंडल कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन कोड कराता हूँ एंड अभी आप ये देखो कि हाँ यहाँ पे 98 जो है ये मेरा यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ इस पांचों स्टूडेंट में से, पहले तो मैं इसको कंट्रोल बी करके साइड कर देता हूँ एंड मैं इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एंड अभी क्या करूंगा यहाँ पे आप देखो कि मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी ए, मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी बी। तो यहाँ पे आप देखो कि ये 5 स्टूडेंट था आपके क्लास में एंड उसमें अगर आपने सबको मार्क्स अलॉट किया 90, 98, 97, 86, 94 एंड इसके बीच में से अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आपने कितने लाइन का कोड लिखा, 1 2 3 4 5। देखो तरीका गलत नहीं है, तरीका यही है कि हाँ मैं जाऊंगा हर एक को कंपेयर करूंगा मैक्सिमम से एंड जो मेरा मैक्सिमम में आएगा वही होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा तरीका सही है। पर मैंने यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड लिखा कितना लिखा, 5 लिखा। मेरे इस क्लास में 5 स्टूडेंट थे, मैंने 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखा। अगर वही मान लो मेरे यहाँ पे बहुत सारे होते, एफ जी ऐसे ऐसे करके बहुत सारा होता, मान लो 100 स्टूडेंट होता तो आपको 100 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जाना पड़ता। ठीक है, तो आपको 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता। तो इसी दिक्कत को हटाने के लिए हम लोग एरे को देखते हैं। तो एरे जो होता है वो क्या करता है, वो आपके मेन मेमोरी से
ठीक है, वो आपके मेन मेमोरी से कुछ स्पेस को एलोकेट करा के ले आता है, जो कि कॉन्टिग्यूअस स्पेस एलोकेशन होता है। यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस स्पेस आपके मेन मेमोरी से कुछ लेके आता है। मान लो अगर आपको 5 स्टूडेंट्स का कुछ एरे बनाना है, तो आप क्या करते हो, 5 स्पेस लेके आते हो। मान लो इसका डेटा टाइप इंट है मेरा अभी के लिए, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने पांचों के लिए ले आया। एंड एक इंट का कितना साइज होता है, एक इंट का साइज होता है 4 बाइट। तो यहाँ पे इसने कितना लाया, 5 इंट लाया, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 20 बाइट्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो से लेके, अगर मान लो जीरो से इसका स्टार्ट हो रहा है अगर एड्रेसिंग के लेने के लिए, तो ये 20 पे यहाँ पे आके रुकेगा। यहाँ पे 4, 8, 12, 16 एंड 20। ये जो देखो 0, 4, 8, 12, 16 इतना जो स्पेस है ना इसका, ये सारा जो स्पेस है ये कॉन्टिग्यूअस है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ इस एरे को ये स्पेस मिला, ये स्पेस मिला, ये स्पेस नहीं दिया इसको मैंने, ये स्पेस फिर दे दिया, ये स्पेस दे दिया, फिर आगे कुछ स्पेस दे दिया। ऐसा नहीं होता। एरे के केस में क्या होता है कि आप जितना भी कुछ आप स्पेस मंगा रहे हो अपने मेन मेमोरी से, वो पूरा आपको कंटिन्यूअस ही मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब कि पूरा लगातार ही मिलेगा। जहां अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कि आपका इसमें ये अगर स्टार्ट हो रहा है 4000 से, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 4000, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना होगा 8000। अगर मान लो 4000 तो ये हो जाएगा 4004, एंड ये कितना हो जाएगा 4008, एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 4012। तो एरे में क्या होता है कि जितना भी आप स्पेस को मांगा रहे हो, यहाँ पे 5 मैंने मंगाया था, अगर मैंने 6 मांगा था तो कितना था 6 इंटू 4। वो आपके डेटा टाइप के पे भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मेरा डेटा टाइप इंट था, तो इंट का एक का होता है 4 बाइट, तो मेरा 6 के लिए हो गया 24 बाइट। एंड वही अगर मेरा कैरेक्टर होता, अगर मैं वही 6 मांगा था कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर का एक स्पेस होता है 1 बाइट का, तो उसका कितना हो जाता 6 बाइट होता सिर्फ ओनली, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एरे को हम लोग लिखते कैसे, एरे को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर एंड डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो एरे को डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ता है डेटा टाइप। जो भी डेटा टाइप होगा आपको वहां पे डेटा टाइप डालना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद एरे का नेम, एरे नेम। एंड उसके बाद बगल में आपको डालना पड़ेगा अच्छा कितना साइज आपने मांगा रहा है वहां से। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 6 साइज का मांगाना है, मैं यहाँ पे 6 डालूंगा। मेरे को यहाँ पे अगर 10 साइज का मांगाना है तो मैं यहाँ पे 10 डालूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे इंट डेटा टाइप का कुछ एरे बनाना है, मान लो ARR यहाँ पे मेरा एरे नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इंट है ये मेरा डेटा टाइप है। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एरे है वो 6 स्पेस लेके आए, 6 साइज का मेरा एरे होना चाहिए। इसके बीच में आप बेसिकली साइज डालते हो, आपका जितना एरे का जो साइज आप चाहते हो मंगाना अपने मेन मेमोरी से, आप उतना साइज एलोकेट यहाँ पे करा देते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इंट डेटा टाइप का 6 साइज का एक एरे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेमी कॉलन डालना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे मान लो अगर मुझे सेम कैरेक्टर का ही बनाना है, तो मैं कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 7, फिर डबल के लिए बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डबल डेटा टाइप, एंड फिर एरे का नाम मान लो अभी के लिए डालता हूँ A, एंड इसके अंदर मैं साइज डाल देता हूँ 100। तो आप मंगा सकते हो, आपको जितना भी साइज चाहिए होता होगा ना, आप उतना यहाँ पे आप मेंशन करोगे, एंड ये क्या करेगा, ये जाके मेन मेमोरी से उतना साइज लेके आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। अब इसके बाद ये होता है कि ठीक है यहाँ तक तो हमने डिफाइन इसको कर लिया। अब मेरे को मान लो इसमें कुछ स्पेस, इसमें कुछ वैल्यू डालना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे करते हैं इसको, स्पेस डालने के लिए हमें क्या करना होता है, इंट एरे 6, एंड इस यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट लगाना, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे मान लो ऐसे डालते हो 10, 15, 10, 15, 20, 24, 28, 30, यहाँ पे कितना स्पेस, कितना एलिमेंट्स है, 6 है। ये 6 के लिए चला जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसा होगा। यहाँ पे कुछ स्पेस, कितना स्पेस आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें क्या होगा 10, इसमें कितना होगा 15, इसमें कितना होगा 20, इसमें कितना होगा 24, इसमें कितना होगा 28, एंड इसमें कितना होगा 30। एंड इसमें क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे आपने कितना डाला, यहाँ पे आपने डाला 6, तो यहाँ पे 6। अगर मान लो आप कभी यहाँ पे ऐसे डाल दोगे 10, 15, 20, 24, एंड आप यहाँ पे मान लो 28 डाला, एंड यहाँ पे आप 30 डालना भूल गए, यहाँ पे आप 30 डालना भूल गए, तो क्या होगा यहाँ पे, उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे 30 नहीं रहेगा, ठीक है। उस केस में यहाँ से ये 30 चला जाएगा। पर यहाँ पे आप क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि अगर आप कोई सा भी स्पेस, कोई सा भी अगर आप इंडेक्स बनाते हो, कोई सा भी अगर आप एरे बनाते हो, एंड उसमें अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप उसमें वैल्यू को असाइन नहीं करते हो, तो वो डिफॉल्ट वहां पे क्या ले लेता है, डिफॉल्ट वहां पे 0 वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो गया कि ठीक है मेरा कैसे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डालू 10, 15, 20, 24, 28, 30 सबको डालू तो वो कैसे जाएगा। और अब मान लो मुझे इसमें से किसी को एक्सेस करना है, मुझे 10 को एक्सेस करना है, 15 को एक्सेस करना है, 20 को एक्सेस करना है, 24 को एक्सेस करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, ठीक है।
तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो मेरा ये जो एरे है, अगर मान लो ये 6 साइज का एरे है, 6 नहीं ये 5 का ही रखता हूँ मैं। इसमें मान लो मैं अभी के लिए डालता हूँ 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। तो मुझे अगर पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे जीरो, ये जो मेरा एरे, इस एरे का नाम क्या था, एरे, एंड यहाँ पे जीरो में अगर डालूंगा ऐसे, क्या करना होता था मुझे, एरे नेम एंड आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, उसके अंदर इसका इंडेक्स डालना है। ये जो एरे होता है ना, एरे में मुझे अगर किसी को एक्सेस करना होता है उसे हम लोग इंडेक्सिंग के हेल्प से करते हैं। जैसे वहां पे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया आपको वो जो कोड में, उसमें क्या था, उसमें मैंने ए करा था, बी सी डी ई, तो आप ये पांचों स्टूडेंट के लिए वहां पे करा एंड पांचों के लिए आपको वहां पे मिल गया कि हाँ इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है। पर यहाँ पे तो इसका पूरा नाम ही है ए आर आर, ठीक है, एरे। पर इसमें जो है इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे तो इसके लिए कोई ए नहीं है, कोई बी नहीं है, कोई सी नहीं है, कोई डी नहीं है, कोई ई नहीं है। तो इसको एक्सेस करने के लिए, इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, एरे एट जीरो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पढ़ते हैं, ठीक है। एरे के केस में क्या होता है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, मतलब कि आप जीरो से स्टार्ट करोगे, जो पहला एलिमेंट होगा वो जीरो पे होगा, दूसरा वन पे होगा, तीसरा सेकंड पे, चौथा थर्ड पे एंड पांचवा फोर्थ पे, ठीक है। तो अगर आपको पहले पे एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, एरे एट जीरो मेरा क्या देगा 20, एरे एट वन क्या देगा मेरा 25, एरे एट थ्री क्या देगा मेरा 0, 1, 2, 3, 35, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको फिर से ऊपर कर देता हूं एंड यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे मैं अगर करूँ एरे एट 4 तो ये कितना देगा मुझे 40। तो इसका जो साइज कितना है, इसका साइज मेरा कितना था 1, 2, 3, 4, 5, 5 साइज का ये एरे था। पर मेरे को अगर लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करना है तो लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा 5 - 1 4, ठीक है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग था तो ऐसा हुआ। अभी मान लो कि मेरे पास अगर n साइज का एलिमेंट है, n साइज का एरे है सॉरी, एंड आपको उसका लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, यू वांट टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। तो आप कैसे एक्सेस करोगे, एरे मान लो उसका साइज है n, तो लास्ट को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा आपको, एरे एट द रेट नहीं, एरे एट n-1, ठीक है। तो यहाँ तक हमने थ्योरी देख लिया कि कैसे हम एरे को डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना होता है। अब हम लोग इसको कोड में करके इसको चेक कर लेते हैं कि क्या वो सही से काम करता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोड में आऊंगा, VS कोड में आऊंगा एंड मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं इसको अभी के लिए कमेंट डाउन कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कि अभी क्या करूंगा, मैं एक एरे बनाऊंगा इंट टाइप का, इंट डेटा टाइप का, एंड इस एरे का नाम मैं रखूंगा इंट एरे। एंड इसमें मैं 9 साइज का एक एरे बनाता हूँ, अभी रैंडमली मैं कुछ सही बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मुझे कुछ डेटा को डालना है। तो मैं अभी के लिए डाल लेता हूँ 12, 13, 14, 23, 40, 454, 45, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34, 56, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड यहाँ पे मैं 45 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इफ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 9, क्योंकि मेरा साइज 9 है, 9 तक मुझे चलाना है इसको, आई प्लस प्लस एंड मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या कर दूंगा, सी आउट एरे एट आई। तो एरे एट 0 से जाएगा तो एरे एट 0 क्या आएगा 12, 13, 14, 23, 454, 45, 34, 56, 45 ऐसे यहाँ पे आना चाहिए। एंड मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ एंडल, ठीक है। एंड मैं अभी के लिए इसको कंट्रोलर से करूंगा सेव एंड यहाँ पे आके इसको हम लोग करेंगे रन कोड। एंड अभी आप ये देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कैसे हो गया 12, 13, 14, 23, 454, 45, 34, 5, 56, 45, ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एंडल हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको भी करेंगे कंट्रोलर से सेव एंड यहाँ पे आके मैं इसको रन कोड करूंगा फिर से। एंड अभी आप ये देखो 12, 13, 14, 23, 454, 45, 34, 56, 45 जैसे मेरा यहाँ पे एरे था 12, 13, 14, 23, 454 ऐसे यहाँ पे मेरा आ गया डायरेक्ट, जैसे जैसे हम एक्सेस करना चाहते थे, ठीक है। अगर मुझे इसी एरे का मान लो 5th इंडेक्स एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ मैं आई वांट टू एक्सेस द 5th एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सी आउट एरे एट 5th है मेरा, 5th एलिमेंट चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा 5th - 1 और 5 - 1 दैट इज 4, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको रन कोड करूंगा अभी। तो अभी आप ये देखो कि मेरा 5th एलिमेंट कितना है, देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एलिमेंट मेरा 454 है एंड यहाँ पे मेरा 454 आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने यहाँ देख लिया कि हाँ एरे को मैंने इतना साइज दिया, क्या ये हुआ या नहीं। अब हम लोग कैसे पता चेक करेंगे कि इस एरे का साइज कितना है, यहाँ पे तो मेरे एरे का साइज 9 मैंने डाल के रखा है तब,
और मेरे को कोड से निकलवाना है कि इसका साइज क्या है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे सी आउट, एंड इसके अंदर आपको करना है साइज ऑफ, ये जो साइज ऑफ एट्रीब्यूट है साइज ऑफ, एंड उसके अंदर आपको डालना है एरे। तो एरे का साइज कितना होगा आप गेस करो, 9 एंड इंट क्या है तो कितना होगा 9 × 4 36। तो साइज ऑफ एरे बाई साइज ऑफ, एक इंट का साइज कितना होता है 4 बाइट, तो 36/4 कितना हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा एंडे लगा देता हूँ। तो अभी मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, यहाँ पे ये एरे एट 454 आएगा, एंड अगले लाइन में मेरे को इस एरे का साइज दिखाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द साइज ऑफ एरे इज दिस थिंग, ठीक है। एंड मैं इसको अभी रन कोड कराऊंगा। अभी आप ये देखो द साइज ऑफ एरे इज 9, मुझे यहाँ पे 9 मिल गया। अगर मैं इसी को, अगर मैं यहाँ से 9 को हटा के 10 कर दूं एंड फिर से इसको मैं रन कोड करूं, तो आप ये देखो यहाँ पे द साइज ऑफ एरे इज 10, ठीक है। तो आप जितना भी यहाँ पे डालोगे, ये तो आपने डाला ना, मान लो मैं आपको दूंगा, मैं आपको इनपुट के थ्रू आपको कोई एरे फंक्शन दूंगा और आपको पता लगाना है कि उस एरे का साइज कितना है। तो आप कैसे निकालोगे, एरे ऑफ साइज ऑफ जो होता है ये एक एट्रीब्यूट होता है, एक फंक्शन होता है, जिससे आप क्या करते हो, जो भी आप डालोगे, जैसे एरे यहाँ पे इंट, यहाँ पे डबल डालोगे। मैं अभी आपको यहाँ पे डबल डाल के दिखाता हूँ। छोड़ो, अभी मैं इसको ऐसे ही, यहाँ पे इंट था, इसको छेड़खानी नहीं करते, इसको भी कर देते हैं कमेंट डाउन, ठीक है। एंड क्या करते हैं, नीचे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं साइज ऑफ एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं अभी के लिए डालूंगा इंट, ठीक है। इंट का साइज ये देगा सी आउट साइज ऑफ डबल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं भी के लिए लगा देता हूँ एंडल, ताकि वो न्यू लाइन में आए नीचे वाला डबल वाला। एंड इसको मैं भी के लिए करूंगा कंट्रोल से सेव, एंड यहाँ पे आके मैं इसको करूंगा फिर से रन कोड। एंड अभी आप ये देखो कितना था 454, एंड इंट का साइज कितना होता है 4 बाइट, एंड डबल का साइज कितना होता है 8 बाइट, एंड यहाँ पे मुझे 4 8 दोनों दिखते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एरे का साइज निकाल सकते हो। कैसे, साइज ऑफ एरे, इसमें क्या होगा कि जितना भी साइज होगा, देखो यहाँ पे 10 साइज का था, मैंने 10 साइज का लिया था, वो निकाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने तो यहाँ पे 10 डाला, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने कितना डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे को अगर मान लो 10th इसका लास्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसके लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, सी आउट एंड एरे एट 9। एरे एट 9 क्या देगा मुझे, इसका लास्ट इंडेक्स देगा। एंड अभी आप ये देखो कि इस एरे एट 9 पे क्या आता है, ठीक है। आप गेस करो क्या आएगा 9 पे। यहाँ पे आप देखो 9 पे आया 0। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप अगर इसमें कुछ एक्सेस, अगर कुछ एलिमेंट नहीं डालते हो, अगर आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, आप इसमें अगर कुछ एलिमेंट नहीं डालते हो, जैसे कहाँ पे था वो, थोड़ा ऊपर था, यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट नहीं डालोगे तो ये डिफॉल्ट क्या ले लेगा, ये डिफॉल्ट 0 ले लेगा, ठीक है। उसी तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं डाला था, क्योंकि देखो साइज 9 ही है, यहाँ 10th के लिए कुछ स्पेस ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं डाला मैंने, तो उसको कितना ले लिया उसने, उसने 0 ले लिया, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है कि अगर मान लो आप किसी चीज को अगर असाइन नहीं करते हो, तो एरे के केस में वो उसको डिफॉल्ट 0 ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ कि हाँ मैंने एरे को कर लिया। अगर मेरे को इसी में अगर कैरेक्टर को करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको अभी के लिए कमेंट डाउन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आके मैं भी करूंगा कैरेक्टर के लिए करना है, तो कैरेक्टर मान लो एरे ऑफ साइज में 10 करता हूँ। एंड आपको इसके अंदर क्या करना है ना, आपको कैरेक्टर का डालना है। मान लो आपने पहला डाला ए, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने डाला बी, एंड फिर आपने यहाँ पे डाला सी, ठीक है। एंड मेरे भी के लिए सिर्फ 3 ही डालता हूँ। एंड यहाँ पे मैं भी के लिए कराऊंगा, अभी के लिए मैं ऐसे कराता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कितना साइज है मेरा 10, तो आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। एंड इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सारे को प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे करता हूँ सी आउट एरे एट आई, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस डाल दूंगा। एंड अभी इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। और अभी आप ये देखो ABC यहाँ तक ही रिटर्न करा है इसने इस वाले केस में ये 0 नहीं लेगा, ये कुछ नहीं लेगा, ऐसे ब्लैंक रखेगा, ठीक है। अभी मेरे को अगर एक्सेस करना हुआ, मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ सी आउट एरे एट 9 को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सी आउट एंडे लगा देता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में आए, यहाँ वाला रिजल्ट मेरा। एंड इसको अभी हम लोग फिर से रन कोड कराएंगे। एंड अभी आप ये देखो कि इसमें कुछ नहीं आएगा, वो एक एम्प्टी एलिमेंट आएगा, मीन्स एम्प्टी कैरेक्टर आएगा, वहाँ पे कुछ 0 वोरो किसी को असाइन नहीं करेगा, सिर्फ एम्प्टी वहाँ पे असाइन करके रखेगा, ठीक है।
अगर मुझे इसी कैरेक्टर्स एरे का साइज निकालना हो, मुझे तो दिख रहा है 10 है, पर मैं कैसे निकालूंगा? तो उसको निकालने के लिए मैंने आपको भी क्या बताया था, द साइज ऑफ एरे इज साइज ऑफ एरे का साइज, एरे का नाम डालना है और उसके बाद आपका जो डेटा टाइप है उसका नाम डालना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी के लिए, मान लो मैं करता हूं यहाँ पे द साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ कैरेक्टर एरे इज साइज ऑफ एरे बाई साइज ऑफ कैर, ठीक है। एंड इसको मैं अभी के लिए कराऊंगा रन कोड। एंड अभी आप ये देखो, द साइज ऑफ कैरेक्टर एरे इज 10। मेरा यहाँ पे साइज कितना था? 10। यहाँ पे देखो 10 साइज था, यहाँ पे मैंने जितना डाला था उतना मेरे को यहाँ पे साइज भी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को चेक करना है, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर से खोल देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से फिर से अनकमेंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मान लो मैंने 4th 9th को एक्सेस कर लिया, अब मान लो कि मुझे इस एरे का पहला एड्रेस जो है, पहला एलिमेंट है, इसका एड्रेस निकालना है, ठीक है। इसका एड्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सी आउट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एरे प्रिंट करता हूँ, सिर्फ एरे टाइप करता हूँ, तो इससे क्या आएगा देखो। मैं इसको कंट्रोल एस से करता हूँ, सेव नहीं करूँगा, डायरेक्ट रन कोड कराऊंगा। अभी आप ये देखो, सिर्फ आप एड्रेस को, सिर्फ आप एरे को प्रिंट करा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे एरे को मेरे को अगर प्रिंट कराना है, ये जो है, ये जो OX0X61F8, ये जो है ना, ये मेरा ये जो एरे है, इस एरे का जो पहला एलिमेंट है ना, उसका एड्रेस है ये। अगर मेरे को सिर्फ सिंपल, अगर मेरे को इसका सेकेंड एड्रेस निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट एरे +1, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं अगर हैंडल करता हूँ, मैं यहाँ पे आके फिर से हैंडल करता हूँ एंड फिर से इसको चलाता हूँ, तो अभी आप ये देखो 0x61F8 एंड 0x61F8C। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पहला एलिमेंट है मेरा एरे ऑफ, ये जो यहाँ पे था, ये मेरा पहला एलिमेंट के लिए था। ये जो मेरा पहला एलिमेंट है, कितना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये जो मेरा पहला एलिमेंट है 12, इसका एड्रेस कितना है, इसका एड्रेस यहाँ पे दे रहा है 0x61F8ED। एंड ये जो 13 है, इसका एड्रेस क्या दे रहा है, 0x61F8EC, ठीक है। एंड मैं इसी तरीके से यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से ले आता हूँ सी आउट एरे +2, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको रन कराऊंगा और अभी आप ये देखो, यहाँ पे ये F0 आया। अब एक और बार कराऊंगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एरे @3, ठीक है। अभी इसको बस एक बार हमें चलाना है इसको। एंड अभी आप ये देखो, यहाँ पे 4 आया, तो 0x61F8, FEEC, FEF0, FEF4। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है ना, कि ये मेरा दिखा रहा है कि मेरा जो एक्सेस हुआ है, मेरे इस एरे को जो मेमोरी एलोकेट हुआ है ना, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हुआ है। देखो E8 EC, इसमें आप 4 जोड़ोगे तो ये C पे आ जाएगा। जैसे देखो, ये जो है ये हेक्साडेसिमल में चल रहा है, तो ये कितना होता है, 16 के लिए होता है। तो आप 8 में अगर 4 जोड़ोगे तो ये C पे पहुंचेगा, फिर C में आप 4 जोड़ोगे तो 0 पे पहुंचेगा, एंड 0 पे आप 4 जोड़ोगे तो 4 पे पहुंचा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं, मैं यहाँ पे लूप ही लगा देता हूं, फॉर int i = 0, i is less than 10, i ++। एंड मैं क्या करूंगा, सबके लिए इसका साइज प्रिंट कराऊंगा, सी आउट। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरे एट, सिर्फ एरे +i, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देते हैं एंडल, एंड इसको भी के लिए यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे फिर से रन कोड। एंड अभी आप ये देखो, कि इसको पहले में कितना मिला, 4, 8, फिर C, फिर 0, 4, 8 C, एंड फिर ये देखो 0, 4, 8। तो आप ये देखो कि ये जो है ना, ये पूरा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हो रहा है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ ये 8 के बाद सिर्फ 0 मिल जाए, C कहीं C वाला जो स्पेस है वो गायब हो जाए। तो एरे क्या जो होता है, एरे को जब भी मेमोरी मिलेगा ना, वो बिल्कुल कॉन्टिग्यूअस से मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ, देखो इंट मैं A करता हूँ, B करता हूँ, C करता हूँ, D करता हूँ और E करता हूँ, ठीक है। एंड इसको भी मैं अभी के लिए, मान लो अभी के लिए मैं सी आउट D करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा कर देता हूँ एंडल। एंड मैं अभी क्या करूँगा, ये जो मेरा लूप है, लूप कहाँ पे है मेरा, ये जो मेरा लूप है, मैं इस लूप को अभी के लिए यहाँ से बंद कर दूंगा। जितना ही मैंने ऊपर में सी आउट कराया है उन सारे को भी कमेंट डाउन कर दूंगा, ठीक है। और ऊपर में कहीं सी आउट नहीं है, ठीक है, मेरे को सिर्फ यही D का वैल्यू प्रिंट कराना है। तो अभी आप ये देखो, इसको जैसे ही मैं रन कोड कराऊंगा,
तो ये देखो कि ये डी के वैल्यू में क्या आया, ये गार्बेज वैल्यू आया, पर क्योंकि इसमें मैंने अभी असाइन नहीं किया है तो डी के वैल्यू में जो भी वैल्यू आएगा ना वो रैंडम आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है गार्बेज वैल्यू। पर अगर वही मेरा एरे हो इंट साइज का, इंट डेटा टाइप का, एंड उसमें मैं 10 साइज का करूँ एंड मैं उसमें एक नहीं डालूँ, तो एरे एट 9 मेरा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। मतलब ये हुआ कि आप एरे में अगर कुछ नहीं भी डिक्लेयर करोगे तो वो उसमें 0 को पहले से असाइन करके रखेगा। और अगर आप डायरेक्ट एक कोई वेरिएबल बनाते हो ए बी सी डी ई, आप उसमें से किसी को, आप उसमें से अगर आप किसी को बिना डिक्लेयर नहीं करते हो, किसी को इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखना है कि ठीक है यहाँ पे ये 0 क्यों हो गया, यहाँ पे ये गार्बेज वैल्यू क्यों आया, क्योंकि ये जो मेरा था ये एरे के अंदर था एंड ये जो है ये मेरा सिर्फ एक डायरेक्ट नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, अब मान लो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक और चीज करना, सी आउट। अभी मैं इस ए का एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, इस ए का एड्रेस प्रिंट करने के लिए मुझे अभी के लिए क्या करना है, मैं अभी के लिए यहाँ पे एम्परसेंट टाइप करूंगा, एम्परसेंट ए, एंड यहाँ पे कर दूंगा एंडेल। ठीक है, एंड अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। आप ये देखो 0x61f00 एंड मैं फिर से क्या करता हूँ, सी आउट एड्रेस ऑफ बी को मैं अभी के लिए प्रिंट कराऊंगा एंड इसको भी एक बार चला के देखेंगे। तो अभी ये देखो, अभी ये FEE0FEDC इसके बीच में कितना गैप है, इसके बाद क्या होना चाहिए 4 8 कुछ आना चाहिए था, पर वो नहीं आया। तो अगर आप एरे नहीं बनाते हो तो वहां पे आपको क्या होगा, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ही आप एरे बनाओगे तभी आपको मिलेगा, जैसे क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख लिया आपने ABCD मैंने 5 वेरिएबल बनाया, इस पांचों को मैंने जब इसका एड्रेस निकालने का कोशिश किया तो यहाँ देखो इसके एड्रेस में कहाँ का अंतर है, इसके एड्रेस में कितना अंतर है, देखो इतना का गैप है इसके एड्रेस में। ठीक है, तो आपको ये जो है ना, आपको जब भी आप नॉर्मल वेरिएबल जब आप बनाओगे तो वो आपको कभी भी वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करेगा ही नहीं, वो सिर्फ किसके केस में करेगा, वो सिर्फ एरे के केस में करेगा। ठीक है, तो हम लोग वो जो क्वेश्चन था ना हमारा कि ये जो मेरा ABCD है एंड इसमें से जो मेरा कोई मैक्सिमम एलिमेंट निकालना था, तो उसको हम लोग एरे की हेल्प से करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको अभी के लिए मैं अभी के लिए कमेंट डाउन कर दूंगा एंड इसको भी अभी के लिए कमेंट डाउन कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे तो सबसे पहले इंट n बोलूंगा, इंट n 3n। इससे क्या होगा ना कि ये मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर है वो मेरे एरे का साइज डिक्लेयर करे, साइज बताए वो मेरे को। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, इंट एरे ऑफ साइज n। ठीक है, एंड मैं भी के लिए क्या करूंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। एंड सारे में मान लो मेरे को तो अभी कुछ एलिमेंट नहीं पता है ना, मेरे को भी तो कुछ एलिमेंट दिया ही नहीं गया है इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि यूजर मेरा एलिमेंट डाले यहाँ पे। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीन एरे एट आई। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि ये जो एरे एट आई है, ये जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसका वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, आप ये सीन करेगा, वो इनपुट जब डालेगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए एरर नहीं है ये, बेसिकली यहाँ पे तो ये दिखा रहा है कि ये एन अभी इसने कुछ डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, एंड मुझे भी के लिए क्या करना है, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे पूरा एरे का एलिमेंट्स ले लूंगा तो मुझे क्या करना है कि मैं अभी के लिए क्या करूंगा ना, इसको भी सिर्फ ट्रेवर्स करता हूँ। ठीक है, और इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सी आउट एरे एट आई। ठीक है, एंड इसको अभी के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस देके ऐसे कर दूंगा। ठीक है, एंड अभी मैं करता हूं इसको रन, एंड अभी आप ये देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं एंड यहाँ पे मैं अभी के लिए 5 साइज डालूंगा। ठीक है, एंड बोल रहा है 5 इनपुट डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 3 5 7 9। ठीक है, एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मेरे को यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो मैंने इतना जो एलिमेंट दिया ना, इसमें से मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ऊपर मैंने करा था वैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, क्या इंट मैक्सी इक्वल टू 0 अभी के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, एंड हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक जब मैं वहां पे जाऊंगा तो मैक्सी इक्वल टू मैक्सी ऑफ मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा एरे एट आई। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे जो मेरा मैक्सी है ना उसमें ये वैल्यू अपडेट ऑटो अपडेट होते रहेगा। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे आके हम लोग कर देंगे सी आउट द मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इज, एंड मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैक्सी। ठीक है, एंड इसको कर देंगे एंडल, एंड यहाँ पे आते इसको चलाते रन कोड,
एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ अभी के लिए 5 साइज, एंड 5 साइज के लिए मैं क्या क्या डाल देता हूँ 12, 45, 65, 23 एंड 45, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा मैक्सिमम वैल्यू में ऑल द एलिमेंट्स इज 65। यहाँ पे आपको दिख रहा है 65 जो मेरा मैक्सिमम था वो मेरे को यहाँ पे करके दिखा रहा है। तो देखो यहाँ से अगर इसमें 100 साइज का भी डालो, अगर मैं इसमें 100 साइज का भी डालो तो मुझे 100 लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा ना, मेरे को सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड लिखना है, सिर्फ एरे में वो लूप चलाना है। पर अगर मैं यहीं पे इसको क्या करता, ये जो मेरा 5 था इसके लिए मैं ABCDE करता तो मुझे कितना लाइन लिखना पड़ा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा। तो इस तरीके से जो होता है ना, इस तरीके से अपने कोड को ऑप्टिमाइज, पहले तो मेरा जो एरे होता है वो ऑप्टिमाइज करता है कि इतना वेरिएबल्स बना रहा था मैं, उसको नहीं बनाने को बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि हाँ मेरा बेसिक एरे क्या होता है वो हो गया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरे का जो एलिमेंट्स है, जैसे मान लो मैं अभी के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स डाल देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ 34, 45, 65, 76, 89। मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये तो मेरा मैक्सिमम आ गया, अब मैं चाहता हूँ मिनिमम निकालना। तो मिनिमम के लिए मैं क्या करूँगा, इंट मिनी कर देता हूँ। मान लो इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए इंट मैक्स, ठीक है, इंट मैक्स। तो इंट मैक्स में क्या होता है ना, जो इसका जो इंटीजर डेटा टाइप का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर होकर रखता है इंट मैक्स में। तो हम यहाँ पे इंट मैक्स में, यहाँ पे मैक्सिमम 0 क्यों रखे थे, मिनी में मैक्सिमम क्यों रखे यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास मान लो कुछ एक एरे है, इसका कुछ एलिमेंट्स ऐसे है 4, 6, 1, 2, 3, मुझे इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, मुझे सबसे मिनिमम अभी 1 दिख रहा है, ठीक है। पर ये जब मैं इसको निकालने जाऊंगा, मान लो अभी के लिए मैं मिनिमम को 0 रख देता हूँ, ठीक है। एंड मैं ऐसे फंक्शन लिखता हूँ, हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा, ऐसे फंक्शन लिखूंगा मिनिमम ऑफ मिनी कॉमा एरे एट आई। इससे क्या होगा कि देखो यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले पे जाएगा 0,4, तो यहाँ पे भी इसको 0 मिलेगा, फिर यहाँ जाएगा 0,6, फिर 0 मिलेगा, फिर 0,1, फिर 0 मिलेगा, 0,2, फिर 0 मिलेगा, 0,3, फिर 0 मिलेगा। क्योंकि ये जो इसका जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, इसका जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वही हमने जिसको डिफाइन किया उसी से छोटा है, उससे बड़ा है, सॉरी। तो ये कभी मिनिमम तो मेरा असली मिनिमम तो यहाँ से बताएगा ही नहीं ना। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि इस मिनिमम में हम अपना सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि इससे मैक्सिमम तो आप डाल ही नहीं सकते। तो जब भी यहाँ जाएगा, जैसे मान लो अभी के लिए मैं यहाँ पे, अभी मान लो मेरा मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो 4 और 100 में सबसे पहले ही इसको पता चल जाएगी नहीं यहाँ पे मिनिमम 4 है, तो ये 4 से स्टार्ट करेगा, फिर 4 6 में चेक करेगा, फिर 4 आएगा, 4 1 में चेक करेगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि 2 से भी छोटा है 1, 3 से भी छोटा है 1। इसलिए हम लोग जब भी मिनिमम निकालने जाते हैं तो हम लोग मिनिमम को इनिशियलाइज करते हैं सबसे मैक्सिमम से, इंट मैक्स से। एंड मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 0 से या इंट मिन से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं इसके साथ भी। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, अब मेरे को फिर से इसके लिए निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, एंड मेरे को क्या करना है, मिनी इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनी कॉमा एरे एट आई, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं मैक्सिमम को हटा के कर दूंगा मिनिमम वैल्यू अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इज, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको मिनी, ठीक है। इसको मैं भी क्या करूंगा, कंट्रोलर से सेव, एंड इसको रन कोड कराऊंगा। अभी आप ये देखो यहाँ पे ये दे रहा है कि इंट मैक्स वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं एक डालता हूँ हैशटैग इंक्लूड बिट्स stdc, सॉरी कंट्रोल जेड, बिट्स stdc++.h, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इसको चलाता हूँ, उसके बाद मैं इसको अगर चलाऊंगा तो यहाँ पे आ गया, बोल रहा है कि ठीक है अब तुम इनपुट डालो। 5 में डालता हूँ, यहाँ पे 5 इनपुट डालता हूँ मैं, 12, 23, 12, 34, 45, ठीक है। इसको एंटर करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू अमंग ऑल द एलिमेंट्स इज 45, यहाँ पे दिख रहा है आपको 45 सबसे मेरा मैक्सिमम है, एंड मिनिमम वैल्यू इज 12, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ कि हाँ मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरे है, मैंने जो आपको एरे यहाँ पे दिया, पहले तो मैं इस दोनों को कमेंट डाउन कर दूंगा, ये जो मेरे को अब ये नहीं निकालना आगे, तो मैं इसको भी के लिए कमेंट डाउन कर देता हूँ, एंड मैक्सी वाले को भी कमेंट डाउन कर दूंगा। मैं सिर्फ इनपुट लूंगा यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा एरे है ना, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ ऑपरेशन करना, कि ठीक है मेरा एरे तो आ गया, मैं चाहता हूँ क्या इसमें मैं कुछ ऑपरेशन कर पाऊंगा या नहीं।
तो ऑपरेशन के लिए मैं अभी एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एरे है ना, इस एरे के हर एक एलिमेंट को, जो मेरा एरे है इस एरे के हर एक एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा है कि डबल एवरी एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है, डबल एवरी एलिमेंट ऑफ एरे। मैं क्या करूंगा? फॉर int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, मैं क्या करूंगा? एरे एट i इक्वल टू एरे एट i इंटू 2, ठीक है। इससे मेरा क्या हो जाएगा कि मेरा जो एरे एट i पे जो वैल्यू होगा उसके वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे आके क्या कर लेता हूँ, फिर से इसको रिट्रीव कर लेते हैं। फॉर int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, फिर यहाँ पे मुझे क्या कर देना होगा? सी आउट एरे एट i, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गैप दे देंगे एंड इसको अभी करते हैं कंट्रोलर से सेव एंड यहाँ पे आके इसको करेंगे रन कोड, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ जो यहाँ पे जो वैल्यू था मैं इसको डालता हूँ 3445, तो मैं 5 डालूंगा यहाँ पे, 5 इनपुट डालना था मेरे को, 35 मान लो अभी के लिए 34, 56, 76 एंड 54 डालता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखो इस सबका जो मल्टीपल करके जो 2 आएगा ना वो यहाँ पे दिखा रहा है 70, 68, 112, 152, 108, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने कुछ भी एरे में चेंजेस कर सकते हो, जो आप चाहोगे वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा कि ये जो मेरा एरे है ना इसमें ये मल्टीप्लाई ना करके मैं इसमें डिवाइड करना चाहता हूँ। इसे कंट्रोलर से सेव करेंगे एंड यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे फिर से मैं यही इनपुट को यहाँ से उठाता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर, मैंने इसको कॉपी नहीं करा, कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे आके कंट्रोल भी, यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा तो मैं टाइप ही कर देता हूँ 5, 34, 35, 45, 67, 87, ठीक है। तो ये देखो इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 17, 17, 22, 33, 43, क्योंकि डिवाइड कर दे तो ये जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है सिर्फ वही आता है, डेसिमल पार्ट नहीं आता है हमारे इंटीजर के केस में। तो ठीक है, अब मान लो कि मैं इसमें से चाहता हूँ कि मेरे को ये बताओ, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो मेरा एरे है, ये जो मेरा एरे है 35, 34, 45, 65, 76, 89, इसमें से मुझे ये बताना है कि इसमें से इवन कौन सा है एंड ऑड कौन सा है, ठीक है। तो एरे एट आई अगर मैं यहाँ पे ऐसे चेक करना चाहूँ, ठीक है, मैं अगर बताता हूँ यहाँ पे मैं करूँगा कि मैं पहले तो इसको कमेंट करूँगा, यहाँ पे डालूंगा फाइंड द इवन एलिमेंट्स ऑफ द, मेरे को क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, कैसे? इफ एरे एट आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? ये इवन होगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? सी आउट एरे एट आई, ठीक है, एंड इसको भी के लिए मैं यहाँ से हटा दूंगा। अभी आप ये देखो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, यहाँ पे इनपुट डालते हैं 6, 12, 34, 56, 78, 9, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 23 एंड 74, ठीक है। इसको जैसे ही करेंगे ये देखो 12, 34, 56, 78, 74, यही मेरा इवन नंबर था, वो मेरा पूरा इवन नंबर आ गया, क्योंकि देखो 2 इसको 2 से डिवाइड करोगे 0, 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर, इसको करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 11.5 आएगा तो 11 एंड 1 रिमाइंडर आएगा, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने यहाँ पे अभी हम लोग इसको मतलब इसमें से जो मेरा इवन नंबर है वो भी निकाले। अगर आप ऐसे ही ऑड निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आके इसको 1 कर दो एंड इसको कंट्रोल से सेव करेंगे एंड इसको रन कराएंगे फिर से। एंड अभी मैं फिर से एक डाल देता हूँ 5, 12, 31, 25, 65 एंड 34, ठीक है। इसको जैसे मैं एंटर करूंगा 31, 25, 65, ये मेरा तीनों ऑड नंबर है। देखो तो डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 12.5, तो कितना आएगा? 15.5 एंड इसका कितना आएगा? 32.5। सारे में जो इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, इसलिए ये सारे का रिमाइंडर जब 1 आएगा तो मेरा इवन ऑड हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे हमने ऑड को भी देख लिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।